दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों ये है महिंद्रा की वेरिटो डीजल गाड़ी है, D6 मॉडल है। इसमें जो इंजन दिया है वही इंजन जो डस्टर में आता है 85 bhp का सेम इंजन है। कस्टमर का कहना है कि कस्टमर 15 दिन के लिए कहीं गया था और गाड़ी घर में पार्क में थी और फिर से जब आया तब स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई लेकिन एकदम काला धुआं देने लगी। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है ब्लैक स्मोक का और गाड़ी बिल्कुल ही रेस नहीं ले रही है। तो पहला स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और यहाँ देखो इसमें चेक इंजन लाइट भी है। आरपीएम आइडल में नॉर्मल है। अभी नीचे एक्सेलरेटर दबाता हूँ तो आरपीएम देखो 1100 के ऊपर नहीं जा रहा है और एग्जॉस्ट में ब्लैक स्मोक भी बढ़ जाता है। एक्सेलरेटर मैंने नीचे तक दबाया है लेकिन आरपीएम का कोई रिस्पांस नहीं है। अभी एक कॉइल लाइट भी जलने लगी। पीछे थोड़ा एग्जॉस्ट में दिखाता हूँ। आइडलिंग में थोड़ा स्मोक कम हो जाता है। एक्सेलरेट करके दिखाने के लिए इधर कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। तो अभी हम पहला स्कैन करके देखते हैं। डायग्नोस्टिक में जाते हैं, नहीं ऑटो स्कैन करके देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर लेता है वो देखते हैं पहला। तो यहाँ महिंद्रा के सॉफ्टवेयर में ले लिया। यहाँ इंजन मैनेजमेंट देखो, यहाँ कम्युनिकेशन फेल करके आया। महिंद्रा में तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी हम चेक करेंगे रेनॉल्ड में। इसमें जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है वो रेनॉल्ड का ही है। तो अभी हम चेक करते हैं रेनॉल्ड में। ये रहा रेनॉल्ड। मैन्युअली सिलेक्शन करके हम डायरेक्टली जाते हैं डस्टर में क्योंकि ये इंजन डस्टर का ही है। इंजेक्शन में स्कैन करके देखते हैं। ECU इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहला। यहाँ सॉफ्टवेयर नंबर और इंजेक्टर का कोड भी दिखा रहा है। ओके, अभी रीड फॉल्ट कोड करते हैं और यहाँ तो टोटल 5 फॉल्ट कोड है और ये सब DF कोड है। रेनॉल्ड कहता है DF और बाकी के सब मैन्युफैक्चरर कहते हैं P। तो पहला कोड है प्री हीटिंग यूनिट, ये शायद ग्लो प्लग का रहेगा। दूसरा है एक्सेलरोमीटर सर्किट, नो सिग्नल। तीसरा है इंजेक्टर प्रोग्रामिंग साइकिल नॉट परफॉर्म्ड। ये जो तीसरा कोड है ये रेनॉल्ड में कॉमन कोड है। कभी भी इंजन साइड में कुछ हुआ तो ये कोड आता है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दे दो। और चौथा और पांचवा दोनों EGR वाल्व के है। EGR वाल्व सर्किट शॉर्ट टू 12 वोल्ट दिखा रहा है। इस EGR कोड के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। EGR वाल्व के कारण ब्लैक स्मोक आ सकता है। तो सबसे पहले हम इन सब फॉल्ट कोड को डिलीट करते हैं और जो भी कोड फिर से बचता है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ EGR का कोड फिर से आ गया। तो इसको EGR वाल्व को हम पहला चेक करते हैं। मुझे लगता है EGR वाल्व का ही प्रॉब्लम नहीं है और कुछ रहेगा इस गाड़ी में। तो चेक करते हैं इंजन साइड में। EGR को पहला देखते हैं। और ये रहा EGR इंजन के पीछे। ये इधर एक सॉकेट लगा है, ये कौन सी है भाई? ये दूसरा तो इनटेक एयर टेम्परेचर का हुआ। मैप का तो नहीं लगता है मुझे। मैप का तो इधर है, यहाँ लगा है। ये क्या है निकाल के देखते हैं। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने इधर सॉकेट लगा हुआ। ये EGR का सॉकेट किसी ने निकाला हुआ है। ओह हो, ये तो किसी ने गलत लगाया है। EGR का सॉकेट निकाल के उधर लगाया है। यहाँ देखो EGR में कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो पूरा ओपन ही है। मुझे लगता है ये सॉकेट उधर का है, किसी ने निकाल के यहाँ लगा दिया है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट पार्किंग प्लेस लगता है मुझे कपलर के लिए, नहीं तो शायद डमी सॉकेट रहेगी। तो किसी भाई साहब ने EGR में लगाने के जगह इधर लगाया होगा। यहाँ लगेगा EGR में इस तरह। अभी स्टार्ट करके देखते हैं। तो इधर टेल पाइप में देखो अभी भी इसमें ब्लैक स्मोक है। 1-2 मिनट मैंने चालू रखी थी, अभी भी इसमें ब्लैक स्मोक आ रहा है। तो मैंने यहाँ EGR वाल्व को खोल दिया और आप इस EGR वाल्व में देखो पूरा चोक है, बहुत ही कार्बन जमा हुआ है इसके वाल्व में। इसकी अच्छी तरह सफाई कर देते हैं और बाद में फिर देखते हैं।
इसके अंदर तो इतना गंदा नहीं है। ओके ठीक है, तो करते हैं EGR की सफाई। EGR की सफाई हो गई एकदम चकाचक। अभी लगा देते हैं इस EGR वाल को। यहाँ ऐसा बैठेगा EGR वाल। इसमें 3 बोल्ट है, 3 बोल्ट लगा के हम टाइट कर देंगे। अभी तक मैंने इस एयर फिल्टर के बॉक्स के अंदर देखा नहीं था। अभी आप इस एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर देखो, एयर फिल्टर कटा टूटा फूटा हुआ है। ये काम मुझे चूहों का लगता है। इसको खोलते हैं पहला। और यहाँ फ़िल्टर को देख लो, फ़िल्टर के टुकड़े गायब है यहाँ से। और फ़िल्टर भी काफ़ी दिनों से बदला नहीं है। कस्टमर बोल रहा है कि 3 महीने पहला इसका फुल सर्विसिंग हुआ। कैसा फुल सर्विसिंग हुआ उसी को ही मालूम, जिसने ये फुल सर्विसिंग किया। तो अभी मैंने टर्बो का पाइप खोला है और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टर्बो इंजन के पिछले साइड में है। अभी जूम किया, देखो ये सब कचरा चूहों ने किया है और टर्बो में जाके फंसा है। इतना ही नहीं और बहुत है अंदर। इस कचरे के कारण टर्बो एकदम ब्लॉक पड़ा है। टर्बो बिल्कुल ही घूम नहीं रहा है और इंजन का दम एकदम ही घुट गया है। ऐसे में तो इंजन ब्लैक स्मोक ही देगा। बिल्कुल ही इंजन में हवा नहीं जा रही है। इस कचरे को पहला मैं क्लीन कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सब कचरा इनटेक मैनिफोल्ड तक नहीं गया। अगर गया होगा तो फिर काम बहुत ही बढ़ जाएगा। बाप रे, बहुत है अंदर। तो ऐसे में टर्बो का प्रोपेलर कैसा घूमेगा? ये तो अटका ही रहेगा। जो बचा हुआ क्लीनिंग थोड़ा ऑफ कैमरा में करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो, पूरा कचरा टर्बो में से निकाल दिया। कचरे ने टर्बो को कोई डैमेज नहीं किया। इसके फिन्स भी बराबर है। अभी टर्बो एकदम फ्री भी है। ये आधा कचरा है, इससे आधा कचरा मैंने पहले ही फेंक दिया। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं टर्बो बराबर घूमता है कि नहीं। टर्बो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखो, टर्बो बिल्कुल ही अच्छी तरह घूम रहा है। अभी इस एंगल से देखो, बराबर घूम रहा है। एयर फिल्टर की हालत देखो, मुझे लगता है ये फ़िल्टर कई सालों से बदला नहीं है। इसके ऊपर शायद डेट भी है। ये तो 2018 का है, 6 साल पुराना है। 6 साल तक फ़िल्टर को मत रखो। इसको हर सर्विसिंग में चेंज करना अच्छा रहेगा, नहीं तो दूसरे सर्विसिंग में ज़रूर इसको चेंज करो। आपके गाड़ी के सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये नया फ़िल्टर लगा देते हैं। फ़िल्टर लगा दिया। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखो, ये रेस ले रही है
इसका आरपीएम भी अभी ऊपर उठ रहा है। अभी एग्जॉस्ट में देखते हैं, और यहाँ एग्जॉस्ट में देखो बिल्कुल ही स्मोक नहीं है। अभी ब्लैक स्मोक का कारण था कि टर्बो हमारा ब्लॉक पड़ा था। अभी स्कैन करके दिखाता हूँ, वीडियो को स्किप मत करो, आगे इम्पोर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। अभी इन डीटीसी को देखो, पहले जो डीटीसी दिखा रहे थे वही डीटीसी अभी भी है, मैंने क्लियर नहीं किया। पहला EGR का करंट में दिखा रहा था, अभी मेमोरी में चले गए दोनों। तीसरा है प्री हीटिंग, यानी ग्लो प्लग का एक ग्लो प्लग इसका ख़राब है। चौथा है एक्सेलरोमीटर, ये भी अभी मेमोरी में चला गया क्योंकि अभी एक्सेलरेशन ले रही है गाड़ी। और पांचवा है इंजेक्टर प्रोग्राम साइकिल नॉट परफॉर्म, इसको आप भूल जाओ, ये अभी करंट में दिखा रहे हैं। कहीं भी इंजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये कोड इनका आता ही आता है। एक बात इस स्कैनर में हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या है, बूस्ट प्रेशर। अगर टर्बो नहीं चलता है तो इधर बूस्ट प्रेशर का कोड बनना चाहिए था, वो कोड बना नहीं है। रेनॉल्ट के गाड़ियों में मैंने बहुत बार देखा है, ये गाड़ी महिंद्रा की है लेकिन सॉफ्टवेयर तो रेनॉल्ट का ही है। रेनॉल्ट के सॉफ्टवेयर में जो चीज खराब होती है उसका कोड कभी नहीं बनता है, आप भी नोट करो। जब भी डस्टर में फ्यूल प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, पंप प्रेशर नहीं बना पाता है, तब फ्यूल प्रेशर का कोड नहीं बनेगा। अगर आप लाइव डेटा में चेक करोगे तो आपको फ्यूल प्रेशर कम दिखाई देगा, लेकिन कोड कभी नहीं बनेगा। क्या है इनका सॉफ्टवेयर का लॉजिक मालूम नहीं। तो मैंने यहाँ सभी डीटीसी को क्लियर कर दिया, अभी कोई डीटीसी नहीं है। अभी जाते हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। दोस्तों मैं अभी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पिकअप पावर सब रिस्टोर हो गया, अभी कोई ब्लैक स्मोक नहीं है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपका धन्यवाद लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।